रोड शो या और इस तरह से नुक्कड़ सभा वगैरह पे सब पे पाबंदी लगा दी है बढ़ते हुए, और इसके बचाव में जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। लोगों की जान को खतरे में डाल के कोई खान चलाना चाहे तो सरकार उसमें सहयोग नहीं करेगी। पंचायत के चुनाव कराएंगे और लोकल बॉडी के चुनाव भी जल्दी ही हो जाएंगे। राजनीतिक मतभेद हो, इस तरह के घटिया काम अच्छी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, दोबारा से आज चर्चा करने के लिए मैं पहुंचा हूं सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ। आज बहुत से विषय हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या हाल चल रहे हैं सूबे में। विकास की जो बयार, चाहे बीजेपी सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, जो चर्चा चलती हैं वो कितनी और कहाँ तक सिद्ध होती हैं। जी, पहली बात मैं आपसे करूँगा, एक प्रधानमंत्री के सुरक्षा को लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं। जो पंजाब में जो फिरोजपुर में जो ये बातें चली और वीडियो वायरल हुआ, प्रधानमंत्री जी ने भी खुद कहा है, तो कैसे देखते हैं आने वाले इलेक्शन में इसका कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, 135 करोड़ जनता का चुनाव प्रधानमंत्री, इसको बहुत सारी ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं जिनसे खतरा है। उनकी सुरक्षा को खतरे में डालना, पंजाब सरकार ने जो काम किया है उसकी मैं कंडम करता हूं। और इस कितनी ही राजनीतिक मतभेद हो, इस तरह के घटिया काम अच्छी राजनीति नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन में भी आने वाले वक्त में जिस प्रकार से कुछ लोग कांग्रेस के नेता हैं या दूसरी पार्टियों के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब इलेक्शन से देखकर जोड़ा जा रहा है इस बात। नहीं, इलेक्शन तो इसमें देश में सारा दिन चलते रहते हैं। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने किसी न किसी सूबे के अंदर होते रहते हैं। लेकिन इसका पार्टियां अलग अलग देश में, अलग अलग प्रांतों में आती रहती हैं, जाती रहती हैं। देश का एक संघीय ढांचा है, सरकारें किसी की भी हो, प्रदेश में कोई और हो, राष्ट्रीय स्तर पर कोई और हो। लेकिन जो ये काम कांग्रेस पार्टी की सरकार है पंजाब में, उसने किया है, ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। अगर इस तरह से होने लग जाएगा तो देश एक कैसे रहेगा। चंडीगढ़ की बात करें, मेयर इलेक्शन हुआ और पार्षद चुने गए। जिस प्रकार से 12 पर रह गई थी बीजेपी, अब जिस प्रकार से मेयर बना है, आम आदमी पार्टी ने पटाखे फोड़े और काफ़ी खुशियां मनाई गई। अब मेयर चुना गया बीजेपी का। किस तरीके से देखते हैं इस प्रकार से लोगों का बीजेपी के साथ जुड़ना, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के या फिर जो पार्षद थे उनका कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति में फंस जाना? लोग, ये जो छोटे चुनाव होते हैं, पार्टी का इसमें ज़्यादा वो योगदान नहीं होता, व्यक्तिगत प्रभाव ज़्यादा होता है। कमेटी के चुनाव, पंचायत के चुनाव या बीडीसी के चुनाव। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक पार्टी की विचारधारा से जुड़े होते हैं, लेकिन उसकी टिकट नहीं मिलती तो वो वैसे इंडिपेंडेंट चुन के आ जाते हैं। कई बार दूसरी पार्टी के समर्थन से चुन के आ जाते हैं। तो वहाँ पर भी यही हुआ कि जो बीजेपी की विचारधारा को मानने वाले आदमी थे, चुनाव के बाद में उन्होंने बीजेपी को बहुमत दे दिया। हरियाणा में पंचायत चुनाव काफ़ी चर्चाओं में हैं। इस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि 5 चुनाव जो स्टेट हैं, इनके इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है और चंडीगढ़ का जो इलेक्शन हुआ है, इसके बाद कहीं ना कहीं नगर परिषद और पंचायत इलेक्शन का भी जल्दी कोई डेट सुनने को मिल सकती है। नहीं, हरियाणा में चुनाव बहुत सारे पेंडिंग हैं। बहुत सारे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं। पंचायत के चुनाव तो हाई कोर्ट के अंदर जो मामला है उसमें अटका हुआ है, और उसका इससे 5 प्रदेशों के चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो ही कोर्ट का फैसला आ जाएगा, हमने उसमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन किया है, बैकवर्ड क्लास के लिए आरक्षण किया है, उसको किसी भाई ने चैलेंज कर रखा है। फैसला आते ही अब पंचायत के चुनाव कराएंगे और लोकल बॉडी के चुनाव भी जल्दी ही हो जाएंगे। सर, बात करें भिवानी की सड़कों पर आप निकले थे, उसके बाद कुछ सड़कें बननी भी स्टार्ट हो गई थी, वो बीच में रुक गई, बारिश की बड़ी वजह बताई गई उसकी। लेकिन भिवानी में हालात ऐसे हो जाते हैं कि 2 ml बात करें, 2 mm या मतलब 2-4 अंगल बारिश हो, जो हरियाणवी में बोलते हैं कि उतनी बारिश हो जाने से भी मतलब हालात काफ़ी खस्ता हो जाते हैं यहाँ की। तो वो कैसे सुधरेंगे? और कुछ लोगों को बातें भी मिल जाती हैं कि बीजेपी जिस विकास की बातें कर रही थी वो विकास तो नज़र आ रहा है। देखिए, भिवानी में आज से 5-4 साल पहले
पानी भरता था तो हफ्ता हफ्ता नहीं निकलता था। और इस वक्त ये है कि एक बार घंटे 2 घंटे के लिए पानी भरता है, लेकिन तुरंत पंपिंग की व्यवस्था कर रखी है, पानी को निकाल दिया जाता है। सड़कों का काम यहाँ पर शुरू हो गया था, बहुत सारी सड़कें बन भी गए थे, लेकिन बीच में पॉल्यूशन की वजह से एनजीटी ने जो बैन लगा दिया कि ऑटोमिक्स प्लांट भी नहीं चलेंगे, क्रशर भी नहीं चलेंगे, ठेकेदारी के काम भी बंद रहेंगे एनसीआर में, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत आई। लेकिन हमारा ध्यान ये है कि विकास के काम जो है जल्दी से जल्दी तेज गति से चले। टाटा मुद्दे की बात करें, पहाड़ का खिसकना नई साल पर बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है। पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में जिस स्टेट से वो मजदूर जुड़े थे वहाँ रोष है, दुख प्रकट कर रहे हैं लोग। आप हाथों हाथ पहुँचे, 1-2 घंटे के अंतराल में आप पहुँच लिए थे उस घटना के बाद, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अब भी वहाँ पर राजनीति चल रही है। लोग, किसी भी पार्टी के नेता हैं, वहाँ पर पहुँच के राजनीति कर रहे हैं। जो मजदूरों तक या फिर जो परिवार हैं, जो जहाँ तक दुख पहुँचा उन तक लोग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, राजनीति का शिकार हो रहे हैं आज भी। और मजदूरों की जिनकी डिमांड थी कि 2 महीने से काम बंद पड़ा है, आज भी वो काम काफ़ी लंबे समय से उन मजदूरों के घर में आज भी चूल्हे नहीं जल रहे जिनका काम मुझे जो ही सूचना मिली कि वहाँ दुर्घटना हो गई है, तुरंत वहाँ गया और मैंने सारे प्रशासन को लगाया कि मलबा हटा करके इससे कोई जान की किसी को अगर बच सकते हैं तो बचाया जाए। और इसके विषय का हमारी सरकार जांच कर रही है, और जिस किसी ने भी, खानदार ने या किसी सरकारी अधिकारी ने कहीं कोताही बरती है, कोई गलती की है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे। और ये ज़रूर है कि इस खान से बहुत से हज़ारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। कानून की पालना करते हुए कोई खान चलाता है तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों की जान को खतरे में डाल के कोई खान चलाना चाहे तो सरकार उसमें सहयोग नहीं करेगी। मंत्रिमंडल के विस्तार की बातें काफ़ी समय से चल रही थी। यूं भी लग रहा था कि किसी मंत्री का पद चेंज हो सकता है, डिपार्टमेंट, या फिर जा भी सकती है, जो मंत्रिमंडल में चेंज आ सकता है बड़ा। तो कैसे देखते हैं इस प्रकार से, एक बीजेपी का, एक जेजेपी का मंत्री नया निकल करके आया, कुछ नेताओं के नाम चल रहे थे, कुछ विधायकों के, कि वो भी बन सकते हैं। तो इससे मंत्रिमंडल विस्तार से कितना आने वाले वक्त में विकास पर, हरियाणा के विकास पर असर पड़ेगा? बहुत आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर रोज़ कुछ न कुछ वो चर्चाएं करते रहते हैं, कभी बढ़ाते हैं, कभी घटाते हैं, किसी कुछ करते हैं। लेकिन हमारे प्रदेश सरकार के अंदर 2 पद खाली थे, वो भर दिए हैं। अब हमारी टीम और बड़ी हो गई है और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने बोल ही दिया है कि अब ये जो है पूरा हो गया मंत्रिमंडल और ये पूरे टाइम काम करेगा। सर, बात करें, डीएपी की किल्लत दिखाई गई और लोग लाइनों में खड़े थे जिस प्रकार से, उसके बाद यूरिया के लिए भी लोग लाइनों में खड़े रहे। आपसे जब बातें की जाती, आपके कोई इंटरव्यूज देखे जाते तो, या फिर बीजेपी के कुछ नेता सोशल मीडिया पर भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दूसरी पार्टियां खड़ी कर रही हैं इस तरीके से। जब दूसरी पार्टियों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि आपसे सवाल नहीं पूछते हम लोग। तो कैसे देखें इस तरीके से? आपने जिस प्रकार से आंकड़े भी पेश किए हैं कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, फिर लोग लाइनों में क्यों हैं? और लाइनों में है तो उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है? देखिए, मैं तो कई बार बता चुका हूँ कि इस बार चाहे डीएपी हो, चाहे यूरिया हो, पिछले 5 साल के औसत से ज़्यादा हमने दी है। शुरू के अंदर ज़रूर थोड़ी बहुत दिक्कत थी और उसका कारण भी था कि कोरोना की वजह से जो आयात होता था वो कम हुआ, शिपिंग लाइन में दिक्कत थी, भाव भी बहुत बढ़ गए। यूरिया के भाव जो बाहर से आती है, आज भी 3-4 हज़ार रुपये का बोरा आता है जो हम 350 रुपये के आसपास देते हैं। डीएपी का जो 1200 रुपये के आसपास हम बेचते हैं, उसका भी 3200 रुपये में वो आता है। सरकार को बहुत भारी पैसा देना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के अंदर जितनी खपत होती रही पिछले 5 साल में, किसी भी दिन हमने उससे कमी नहीं होने दी। आज भी जो आज की तारीख तक पिछले साल में यूरिया की खपत हुई थी, डीएपी की खपत हुई थी, उससे ज़्यादा हमारे पास उपलब्ध है, किसानों को ज़्यादा दी है। ये ज़रूर है कि इस बार जो सरसों का भाव ज़्यादा है, किसान 1 बोरी के बजाय 2 बोरी डाल रहा है। यही सरसों कांग्रेस के वक्त में 2500 रुपये बिकती थी, आज 7-8 हज़ार रुपये बिकती है। बाकी फसलें भी
बाजरे का भाव भी 1800-1900 रुपये है, 600 रुपये हमने सीधा दिया। कपास का भाव भी 9-10 हज़ार रुपये है। तो किसान की फसलों का उसको अच्छा रेट मिल रहा है और वो थोड़ा सा पहले की ज़्यादा लालच करके ज़्यादा खाद डालना चाहता है। और अब हमने हमारे स्वदेशी जो कंपनी है कोऑपरेटिव इफ़को, उसने नैनो यूरिया बना दी है, जो एक आधा लीटर की बोतल 240 रुपये में मिलती है। वो एक बोरी यूरिया से ज़्यादा बेहतर है। उसका उपयोग भी किसानों ने करना शुरू कर दिया है। वो भी हर जगह हमने उपलब्ध करा दी है। बात करें कोरोना को लेकर के, मिनी लॉकडाउन जैसा सिस्टम शुरू हो गया है। रात को जल्दी दुकानें बंद हो जाती हैं, लोगों पर भी जिस प्रकार से पाबंदियां लगानी चाहिए कोरोना को देखते हुए लगा दी गई। सरकार कितनी तैयार है आने वाली तीसरी लहर से निपटने के लिए? देखिए, दूसरी लहर में हमारे यहाँ संकट आया था, हॉस्पिटल भर गए थे, ऑक्सीजन की समस्या हो गई थी, वेंटिलेटर की भी दिक्कत आई थी, बेड सारे भर गए थे। तो उससे समाज को शिक्षा लेना चाहिए। आज जो है अमेरिका जैसे विकसित देश में 10 लाख केस रोज के आ रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर, बाकी देशों के अंदर भी बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं। और ये हमारे आने की भी ये लोग यहाँ पर जो है तीसरी लहर की संभावना पर लोग बता रहे हैं। तो हमें सावधानी रखनी चाहिए और प्रशासन ने, सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं जितनी भी हो सकती हैं वो हमने कर रखी हैं। लेकिन लोगों का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी कार्य हो सफल नहीं हो सकता। अभी भी कहते हैं ठीक है कि ये उतनी घातक नहीं है, लेकिन हमें पूरी सावधानी बरतते हुए और इसके बचाव में जो कर सकते हैं वो करना चाहिए। बात करें कोविड को देखते हुए 5 राज्यों में इलेक्शन की घोषणा हुई है, तो ये कितनी जायज़ है? क्या इलेक्शन होना इस दौरान, एक तरफ तीसरी लहर आ रही है और इलेक्शन होना तो कितना खतरनाक सिद्ध होगा? या फिर चुनाव आयोग ने जिस तरीके से बाउंड किया गया है लोगों को या पार्टियों को कि इस तरीके से प्रचार नहीं हो सकता, इस तरीके से आप इकट्ठा नहीं कर सकते लोगों को, तो ये नॉर्मल रहेगा? ये फैसला तो चुनाव आयोग करता है और उसने सब पार्टियों की मीटिंग की और सभी ने कहा कि चुनाव होने चाहिए। तो उन्होंने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। ये ज़रूर है कि इस बार बड़ी रैली या रोड शो या और इस तरह से नुक्कड़ सभा वगैरह पे सब पे पाबंदी लगा दी है। और ये सब के लिए अच्छा है कि आप जो सोशल मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या प्रिंट मीडिया से अपने प्रचार करें और सावधानी रखते हुए इलेक्शन करवाएं। बात करें हरियाणा के कई राज्य जो नज़दीकी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं, उनमें चुनाव है, तो पार्टी की तरफ से आपकी कहाँ पर जिम्मेदारी लगाई जा रही है और कहाँ आप चुनाव देखेंगे आने वाले वक्त? हमारे तो सभी चुनाव में, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वेस्टर्न यूपी हो, चाहे पंजाब हो, पार्टी हमें भेजती रहती है। पिछली बार जो चुनाव था उत्तर प्रदेश का, तब भी 1 महीना हमारी ड्यूटी लगाई थी। तो जहाँ जहाँ पार्टी का आदेश होता रहता है सभी कार्यकर्ता उसमें जाते हैं, मैं भी जाऊँगा। तो ये थे हमारे साथ सूबे के कृषि मंत्री जेपी दलाल। आज जिस तरीके से हमारे साथ बैठे थे, हालांकि ठंड बढ़नी स्टार्ट हो गई तो उस तरीके से इन्होंने भी अपना लिबास बदल लिया। आने वाले वक्त में हरियाणा में लिए गए जिस प्रकार के फैसले बीजेपी सरकार के द्वारा, उससे कितना अंतर दिखाई देगा। हरियाणा में विकास पर चर्चा हुई कि हरियाणा में बीजेपी ने कितना काम करवाया और आने वाले वक्त में जिस प्रकार से अब 5 राज्यों में इलेक्शन है तो बीजेपी कितना काम करेगी, किस तरीके से मंत्री जी भी अपना चुनाव प्रचार अपनी पार्टी के साथ मिलकर करेंगे। तो ये सब भी बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।